सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल को अब भेजा कैसा नोटिस? केजरीवाल सरकार का कैसा प्रस्ताव अटकाया था जो अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देकर मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक नोटिस जारी कर दिया गया है। उन्हें नोटिस जारी करते हुए दिल्ली के शिक्षकों के संबंध में जवाब मांगा गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस प्रस्ताव पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना से जवाब तलब किया है जो दिल्ली के टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजे जाने से जुड़ा था। उस प्रस्ताव को कुछ महीने पहले दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के पास भेजा था। दिल्ली सरकार चाहती थी कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की बेहतर ट्रेनिंग के लिए उन्हें फिनलैंड भेजा जाए ताकि वहां जाकर वे एडवांस स्टडीज और स्मार्ट क्लासेस आदि के गुर सीख सकें, ताकि वे वापस आकर अपने स्कूलों में पहुंच वहां पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में अपना योगदान दे पाएं। इससे जुड़ा प्रस्ताव दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली के उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था, लेकिन एलजी की ओर से उस पर मंजूरी नहीं मिल पाई थी, जिसकी वजह से ये प्रस्ताव अटका ही रह गया। दिल्ली के उपराज्यपाल के ऐसे रवैये से नाराज दिल्ली सरकार ने कुछ इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। हालांकि इस मामले में डिप्टी गवर्नर का ऑफिस पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि उपराज्यपाल ने ट्रेनिंग के लिए शिक्षकों को विदेश भेजने से नहीं रोका। हालांकि इस पर आम आदमी पार्टी का सवाल था कि अगर उन्होंने रोका नहीं तो फिर उस प्रस्ताव को अटका कर क्यों रखा गया। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी ओर से दायर याचिका पर हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब दिल्ली के उपराज्यपाल को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। दरअसल कुछ महीने पहले ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ये जानकारी साझा की थी कि फिनलैंड शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत तैयार प्रस्ताव की फाइल 25 अक्टूबर 2022 को पहली बार एलजी ऑफिस भेजी गई थी। ऐसा किया जाना औपचारिक तौर से जरूरी होता है। दिल्ली सरकार को अपेक्षा थी कि इस पर अपने स्तर पर विचार विमर्श के बाद उसे 15 दिन के अंदर देश के राष्ट्रपति के पास भेज सकें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केजरीवाल सरकार को मायूसी हाथ लगी। आम आदमी पार्टी सरकार के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसे नियमों का उल्लंघन बताते हुए 3 आपत्तियां जताई और 10 नवंबर 2022 को फाइल वापस दिल्ली मुख्य सचिव को लौटा दी। आपको बता दें कि शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों को देखने वाली संस्था SCERT ने उन बिंदुओं को स्पष्ट किया और 14 दिसंबर 2022 को एलजी को फाइल वापस सौंप दी थी। दिल्ली एलजी ऑफिस ने इसके बाद 2 और स्पष्टीकरण मांगते हुए 9 जनवरी 2023 को फाइल दिल्ली के सीएम को वापस कर दी थी। तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 20 जनवरी 2023 को सीएम के जरिए एलजी को विस्तृत जवाब भेजा था। इसे लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपने एक बयान में कहा था कि फाइल को 4 महीने तक लटकाने के बाद संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। हालांकि मामला क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर कोर्ट ने दिल्ली के एलजी ऑफिस को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है। अगर कोर्ट का फैसला दिल्ली सरकार के हक में रहता है तो दिल्ली के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।